मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज मैं आपको उर्दू के अंदर अमली उर्दू में सबक नंबर 4 पढ़ाने जा रही हूँ। इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ह की मुख्तलिफ हालातें। ह की मुख्तलिफ हालातों में आज हम देखेंगे कि ह कौन कौन सी शक्ल में होते हैं और उन्हें कैसे पढ़ा जाता है। तो फर्स्ट है, हम पहले देख रहे हैं ह से हाथी। तो हमने देख लिया ह से हाथी है, तो ह से अब ये कह रहे हैं हाथी के हुरूफ को अलग अलग कीजिए और फिर हर हुरूफ पर अलग अलग लफ्ज़ बनाए। तब हमें हाथी के अंदर 5 लफ्ज़ होते हैं। पहला है ह, फिर है अलिफ, फिर थ और य। तो इनके चारों के हुरूफ को हमें अलग अलग लिखकर इनकी एक एक अल्फाज बनाना है। तो अल्फाज भी हमें वो बनाना है जो हमें इसके अंदर तस्वीर में दिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तस्वीर हमें ह की दिख रही है, वो क्या है, ह से हल। फिर है अंडे की हमें तस्वीर दिख रही है, तो ये क्या हो गया, अलिफ से अंडा। त और ह मिलकर क्या हो गया, थ। तो ये क्या हो गया, थाली। थाली की हमें तस्वीर दिख रही है, तो ये क्या हो गया, थाली। उसके बाद है य से यक्का। यहाँ पर यक्के की तस्वीर हमें नज़र आ रही है, तो ये क्या हो गया, यक्का। आओ बच्चों, हम ह की मुख्तलिफ हालतों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हाय असली या मलफूजी। अब हम ह की अलग अलग शक्लों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये वो ह है जिन्हें हमें दिख रहा है, ये वो ह है जो साफ तौर से पढ़ी जाती है। ये कैसे पढ़ी जाती है, साफ तौर पर पढ़ी जाती है। जैसे हम देख रहे हैं ये अल्फाज ईदगाह, तो ये थोड़ा साफ तौर पर हमें ह की आवाज़ आ रही है एंड तक। तो ये क्या हो गया, ईदगाह। आ, शिकारगाह, सब्ज़ा, हाथी। फिर है चाहत, बाहर, होटल, हल, हवा, बहादुर। तो ये सब कौन से ह के थे, जो हमने ये जो गोल वाला हलफ है अंडाकार में, ये वाले ह के बारे में पढ़ा। इसे हम साफ तौर पर पढ़ाई जाती है। जब इसका तकल्लुस होता है वो एकदम साफ तौर पर इसे हम पढ़ते हैं। अब हम इसकी जुमले बनाकर भी इसे पढ़ सकते हैं। जैसे जुमले देखिए, हाथी आया, होटल पर चहल, होटल पर चल, दरगाह चलो, वह बहादुर लड़का है, बहन आई, आज होली है। तो ये वाले हा के हम जुमले पढ़ते हैं। इसके बाद बा देखिए, ये वो हा है। अब हम जो हा पढ़ने जा रहे हैं, ये वो हा है जो खुल कर आवाज़ ना दे। ये सिर्फ ये जो वाला जो हा होता है, उसके अंदर केवल हमें खुलकर आवाज़ ना दे, इसमें खुलकर आवाज़ नहीं बोली जाती। सिर्फ अपने से पहले हुर्फ की हरकत को ज़ाहिर करता है। ये क्या करता है, पहले वाले में तो हमें ह की आवाज़ आती थी, लेकिन इसमें केवल हल्की सी हरकत ज़ाहिर होती है। जैसे हम देख रहे हैं मसलन दरवाज़ा। तो दरवाज़ा है तो इसमें हल्की सी हरकत होती है। अब देखिए मेवे, हफ्ता, साया, देगचा, इसमें हमें कहीं पर भी ह की आवाज़ नहीं आ रही है। ख्वाजा, शीशा, रोज़ा, कमरा। तो इसमें हल्की सी ह की हरकत होती है, और जो पहले वाला ह था उसके अंदर हमें क्या होता है, थोड़ा ह को साफ तौर पर पढ़ा जाता है। अब देखिए इसमें भी हम जुमले बनाकर इसे पढ़ सकते हैं। इसे मेवा लाया, राजा चल, साया कर, कमरा बंद कर, रोज़ा रख, चमचा ले आ। ये हमने इसको किस में पढ़ा है, जुमलों में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो चश्मे ह। तो ह की तीसरी शक्ल जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है, दो चश्मे। अब हम देख रहे हैं कि इसकी शक्ल कैसी होती है, दो चश्मे की जैसी। ये वो हा है जिसको दो चश्मे भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, दो चश्मे कहते हैं। इसकी आवाज़ अपने से पहले वाले हुर्फ की
आवाज़ में शामिल होकर निकलती है। ये अपने के जो अपना अल्फाज हुरूफ है उसके साथ मिलकर निकलती है। ये दोनों एक साथ बोला जाता है, होकर निकलती है, मगर वो एक ही हुरूफ के तसव्वुर किया जाता है। इसमें क्या आता है, एक ही हुरूफ पर तसव्वुर किया जाता है। यानी था, और जैसे हमने पहले हाथी पढ़ा था तो ता और हा मिलकर क्या बना था, तो दोनों मिलकर क्या बने थे, था। तो इन दोनों का क्या हो गया, तकल्लुस एक साथ पढ़ा गया। तो जैसे हम मसलन देखें, जैसे प और ह है दो चश्मे वाला, तो ये क्या हो गया, फ। तो ये अब प नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, फ। तो ये क्या हो गया, फल। उसके बाद हम देख रहे हैं थन। तो ये क्या हो गया, ता, और दो चश्मे वाला है तो ये ता नहीं रहा, अब क्या हो गया, था। और ये अब क्या बन गया, इसके साथ नून मिला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थन। अब च, हमजा वाला हा और अलिफ, ये क्या हो गया, छा। अब ये चा नहीं रहा, ये क्या हो गया, छा, छाता। उसके बाद धोबी और घास। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों हुर्फ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नया हुर्फ बनाकर इसे हम पेश कर रहे हैं। उसके बाद भी देखें आप, अलग हम देखेंगे तो घोड़ा है तो घ, ह और वाव, तो ये मिलके क्या बना, घो, फिर ड और अलिफ, तो ये क्या हो गया, घोड़ा। फिर उसके बाद देखेंगे हम खजूर, क्या हो गया, खजूर, भालू, हाथी और गिद्ध। तो ये सारे अगर अलग अलग अल्फाज हैं, उन्हें हमने क्या पढ़ा है, अलग अलग तरीके से पढ़ा है। तो किसी में हमने भा पढ़ा है, किसी में छू पढ़ा है, किसी में हा पढ़ा है, किसी में था पढ़ा है, किसी में छा पढ़ा है। तो हमें ये पता लग गया कि दो चश्मे वाले जो है होते हैं वो मसलन दो हुर्फों से मिलकर एक हुर्फ नया हुर्फ बनाते हैं और उसे हम मिलकर पढ़ते हैं और उसे लिखते हैं। अब इसको भी हम जुमलों के तौर पर भी देख सकते हैं, जैसे भालू आया, थाली गिरी, घास काट, छाता ला, धोबी गया, घोड़ा दौड़ा, फूल खिला, खजूर रखा, गिद्ध उड़ा। यहाँ पर आपका पूरा पाठ हो चुका है, सबक पूरा हो चुका है। अब हम जो सबक है उसको हम क्या पढ़ेंगे, इसके हम सवाल जवाब भी देख सकते हैं। सवाल जवाब में देखिए, सबसे पहले तस्वीर को पहचान कर जुमलों को मुकम्मल कीजिए। तस्वीर को देखकर हमें क्या करना है, जुमलों को पूरा करना है। तो सबसे पहली तस्वीर किसकी है, हाथी। तो ये क्या है, हाथी आया। फिर उसके बाद है मेवों से भरी प्लेट हमें दिख रही है, तो ये क्या हो गया, मेवा लाया, मेवा ला। फिर है हल चला, ढोल बजा। ढोल और हल की तस्वीर दिख रही है, तो हमें इनको अपनी जो हमारी उर्दू की किताब है अमली उर्दू की, उसके अंदर करने हैं, जैसा मैंने आपको लिखा रखा है इसके अंदर। उसके बाद सही लफ्ज़ पर खाली जगहों को पुर कीजिए। तो इसको हमें पूरा करना है। ये क्या है, एक तस्वीर दे रखी है हाथ की, तो ये क्या है, ये हाथ है, ये क्या है, हाथ। उसके बाद देखो मेवों की तस्वीर है, तो ये क्या है, मेवे ला। फिर है थाली गिरी, थाली या थाली की तस्वीर है तो थाली गिरी। फिर है खिड़की की हमें तस्वीर दिख रही है, खिड़की बंद कर। तो ये क्या है, खिड़की बंद कर। अब है ज़ेल में दिए गए हम वज़न अल्फाज को मिलाएं। तो हम वज़न अल्फाज है दरगाह, दरगाह को किससे मिलाना है, हमें शिकार गाह। फिर है साया, इससे हमें हम वज़न अल्फाज हमें कौन सा दिख रहा है, साया और दाया। कहा बहा, आ वाह, ये हमें इनको ऐसे कैसे मिलाना है। उसके बाद देखिए ज़हनी आजमाइश। तो हमें क्या करना है, लफ्ज़ के आखिरी हुरूफ को काट कर नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे पहला अल्फाज हमें दिख रहा है, क्या है पहला अल्फाज, चाहत। तो चाहत के हमें दिख रहे हैं कि चाहत को ता
जो था उसको हमने काट दिया और नया अल्फाज कौन सा बना है, चाह। तो इससे हम क्या करेंगे, चाह। अब देखें हाथी, अब है उसके बाद हाथी की तस्वीर हमें दिख रही है, तो हाथी में से या हमें काटना है और नया लिखना है हाथ। नया तस्वीर कौन सी बनेगी, हाथ। फिर इसके बाद है चांदनी, चांदनी की हमें तस्वीर दिख रही है, तो ये क्या हो गया, चांदनी में से हमें यह काटना है और उससे क्या लिखना है लास्ट में, चांद। अब हम इसे राइम के तौर पर भी पढ़ सकते हैं कि ह के कौन से मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, उसे हम एक राइम के तौर पर पढ़ रहे हैं। देखो, हाथी भालू बनका घोड़ा, हाथी भालू बनका घोड़ा, छाता लेकर धोबी दौड़ा, गाजर गोभी थाली पर रख, पीले फल खूब मजे चख, फल की थाली हाथ से छोटी, बेचारे की किस्मत फूटी। ये क्या है, राइम से हालू बनका घोड़ा, छाता लेकर धोबी दौड़ा, गाजर गोभी थाली पर रख, पीले फल और खूब मजे चख, फल की थाली हाथ से छूटी, बेचारे की किस्मत फूटी। यहाँ राइम है, आपको भी इस राइम को याद करना है, और जो मैंने आपको आपकी जो किताब है अमली उर्दू की, उसमें काम करना है और उसे कॉपी में भी करना है। शुक्रिया।